राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर फेडरेशन ऑफ द पेंशनर्स ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान एवं राजस्थान विश्वविद्यालय पेंशनर्स एसोसिएशन रूपा के संयुक्त तत्वाधान में धरने का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के करीब 350 पेंशनर्स उपस्थित रहे। धरना 11 बजे से 2 बजे तक संपादित हुआ। धरने में सर्वप्रथम फेडरेशन और रूपा के अध्यक्ष प्रोफेसर हरिशंकर शर्मा ने पिछले वर्षों में पेंशन की समस्या के निराकरण के लिए प्रयासों की विस्तृत जानकारी पेंशनर्स को दी। पूर्ववर्ती सरकार के समय 151 नंबर का प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुआ था, उसका भी जिक्र किया, जिसमें स्वायत्त शासी संस्थाओं के पेंशन का भार राज्य सरकार वहन करने की बात कही गई थी, किंतु उसकी क्रियान्विति नहीं हो पाई। वर्तमान सरकार के समय किए गए प्रयासों का भी ब्यौरा प्रोफेसर शर्मा ने दिया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, वित्त सचिव वैभव गलारिया, शिक्षा सचिव, वर्तमान मुख्य सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों का ध्यान पेंशन की समस्या के संदर्भ में आकर्षित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से भी पिछले 2 वर्षों में करीब 21 लिखित में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय मांगा गया, किंतु आज तक समय नहीं मिल सका। प्रोफेसर शर्मा ने जोर देकर कहा कि स्वायत्त तो 1999 के एमओयू के बाद समाप्त सी हो गई है, अतः सरकार को विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए पेंशन की व्यवस्था ट्रेजरी के माध्यम से की जानी चाहिए। अन्य राज्यों में सभी विश्वविद्यालयों में पेंशन का भार राज्य सरकारें ही उठाती हैं। प्रोफेसर NK लोहिया, महासचिव रूपा, प्रोफेसर BK शर्मा, महासचिव फेडरेशन ने भी संबोधित किया और अपने विचार प्रस्तुत किए। धरने को प्रोफेसर RN प्रसाद, प्रोफेसर राजीव गुप्ता, लक्ष्मण सेन, मोहम्मद मुस्तफ़ा, प्रोफेसर B रावत, प्रोफेसर लॉर्ड कुमारी जैन सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हम देख रहे हैं आप लोग आंदोलन पे आज मजबूर हो गए हैं। वो यूनिवर्सिटी इसमें आपने पढ़ाया है, इतने सालों तो आपने सींचा, और आज पेंशन की मांग को लेकर आपको यहाँ बैठना पड़ा धरने पे। उसके लिए मुझे 2 लाइनें याद है। क्या से क्या हो गया देखते देखते, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। जिन पत्थरों को हमने अता की धड़कने, वो बोलने लगे तो हम पे बरसने लगे। तो इसलिए ये स्थितियाँ हो गई है आज। जिन लोगों को हमने इस विश्वविद्यालय से ट्रेंड करके भेजा, आज वो बड़े बड़े पदों के ऊपर हैं, लेकिन आज उनके पास हम जाते हैं तो हमें उनके सामने जैसे कोई भीख मांग रहे हो, अपने अधिकार के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। तो ऐसी स्थितियां प्रदेश के अंदर है। भारत के अंदर सभी विश्वविद्यालयों के अंदर अन्य राज्यों में पेंशन गवर्नमेंट देती है। हमारा केवल एक ही स्टेट है जहां पर हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, हमारे कोई रिसोर्सेज भी ज़्यादा उसमें नहीं है। 8,000 पेंशनर्स हैं, उसके ऊपर खर्चा कितना है? 550 करोड़ का। और गवर्नमेंट का जो बजट है पेंशन का, वो 23,000 करोड़ का है। उसमें 1.5% के करीब बजट में आता है वो। तो इतने से ये तो इनके यूं ही खर्चे में आ जाते हैं, जो है ना। आज एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, उसमें खर्च हो रहा है, लेकिन 550 करोड़ का बजट में प्रावधान करना सरकार हमारे लिए नहीं कर रही है। तो आज हमें जिस प्रकार से गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर पेंशनर्स को पेंशन मिल रही है, जिस प्रकार से उनका सारा वेलफेयर गवर्नमेंट खुद करती है, उसी तरह से विश्वविद्यालय पेंशनर्स का भी पेंशन का खर्चा विश्वविद्यालय को क्या खर्चा जो है वो गवर्नमेंट को उठाना चाहिए और ट्रेजरी के माध्यम से पेंशन मिलनी चाहिए। हमारा यही एक लक्ष्य है। क्योंकि विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में कोई अंतर नहीं है। डिग्री हम देते हैं, कोर्सेज हम शुरू करते हैं, वही वहाँ लागू होते हैं। तो फिर किस प्रकार से हमारे में इस प्रकार का भेद कर रखा है सरकार ने। इसलिए हमारा मुख्य लक्ष्य यह है कि ट्रेजरी के माध्यम से पेंशन का भुगतान स्टेट पेंशनर्स को भी होना चाहिए, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों में जो कार्यरत है। स्थिति जोधपुर में तो बहुत भयानक है। पहले 7 महीने पेंशन नहीं मिली, अब 3 महीने से फिर वापस परेशानी हो रही है। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों के अंदर हालत और भी खराब है। वहाँ DA 12% मिल रहा है लोगों को। वो भी क्या है, ज़मीन बेचने के बाद में उनके पास फंड आया तो उससे वो काम चल रहा है।
तो किस तरह की व्यवस्था सरकार करना चाहती है, इसके ऊपर सरकार को चिंतन करना चाहिए। और जिन लोगों ने आपके जीवन का मार्गदर्शन किया उनकी तरफ जो है देख करके इस कार्य को करें। मेरा आगामी रूपरेखा क्या रहेगी आगामी रूपरेखा क्या रहेगी, किस तरह से आगे? हमारी रूपरेखा तो यही रहेगी कि अगर इसको सरकार नहीं मानती तो संघर्ष रहेगा, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे और आगे की कार्रवाई यही है। हमारे सामने तो विकल्प ही यही है, और क्या है। प्रोफेसर H.S. शर्मा, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड प्रेसिडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी पेंशनर एसोसिएशन। सर, किस तरह से ये परेशानी है और कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज मीटिंग का क्या कंक्लूजन? आज फेडरेशन के आह्वान पर और रूपा के आह्वान पर जितने भी लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं वो सब आज इस धरने में आए हैं। करीब 300 लोग इस धरने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फेडरेशन और रूपा की तरफ से करीब सभी जो लोग हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर से लेके, गवर्नर से लेके, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेके, चीफ सेक्रेटरी से लेके सभी लोगों को अपने रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं। और जब बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं डेलीगेशन के रूप में, तो बड़े कन्विंस होते हैं कि हाँ ये बात बहुत जेन्युइन है। पर एग्जीक्यूशन के पार्ट के पॉइंट ऑफ से अभी लगता है नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है, हो सकता है 16 तारीख को हमारी एक मीटिंग है फेडरेशन और रूपा की, उसके अंदर आगे की रूपरेखा जो क्या होनी चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे। और आज जिन लोगों ने भी सजेशंस दिए हैं वो सारे सजेशंस हमने सुने हैं, नोट किए हैं, उनको डिस्कस करेंगे 16 तारीख को और आगे के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। मैं प्रोफेसर N.K. लोहिया, मैं नासिक का सीनियर साइंटिस्ट हूँ और रूपा का सेक्रेटरी हूँ। मीटिंग में किस तरह का फैसला हुआ और कितना? मीटिंग बहुत अच्छी गई है। कर्मचारी ये जो रिटायर्ड सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुझाव दिए हैं। प्रोफेसर लोहिया साहब ने दोबारा सभी से लिखित में और सुझाव मांगे, जिनको लेकर के नई 16 तारीख को इनकी कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। उसके बाद में तय किया जाएगा आंदोलन की रूपरेखा भी और आगे कहाँ क्या करना है वो सब। इसके बाद 16 तारीख को जो इन्होंने मीटिंग रखी है, इसके बाद में सब कुछ तय होगा। लेकिन मीनवाइल सभी लोग अपने अपने सुझाव इनको रूपा के झंडे या बैनर तले हम सभी हैं और उनको सुझाव देंगे। उसके अनुसार फिर कार्रवाई ये उसमें सेलेक्ट करेंगे, उसके अनुसार वो कार्रवाई होगी। सारी मुस्तफा जी, हमने देखा आज आंदोलन हुआ और आपने बात करी कि उग्र करना पड़ेगा आंदोलन को अगर सुनवाई नहीं होती है तो क्या? नहीं, मैंने उग्र की बात नहीं की। मैंने कहा कि आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। मैंने यह कहा कि यहाँ पर तो धरना प्रदर्शन करते हुए कई बार कर लिए, राज्य सरकार सुन नहीं रही है, तो हम लोगों को सिविल लाइन भी जाना चाहिए। और खुशी की बात है कि गुरुजन नेतृत्व कर रहे हैं और हमने विश्वास दिलाया कि गुरुजन जो लाइन लेंगे, जो एक्शन में करेंगे, उसके पूरा हम समर्थन करेंगे।